हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी लॉ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी से ही पता लग रहा होगा और ट्रांसफर से ही। ट्रांसफर क्या होती है? जैसे कोई चीज किसी एक से किसी दूसरे को ट्रांसफर करनी। प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी चीज की प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, और टीपीए का जो क्वेश्चंस है ना, ये मेंस और प्रीलिम्स के एग्जाम्स जरूर आते हैं। ये जुडिशरी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें टीपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अब देखो, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर करना एक से किसी दूसरे को। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अब क्या कहते हैं? एन एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन, एक्ट वॉज इनेक्टेड इनेक्टेड ऑन 17th Feb 1882। ये एक्ट इनेक्ट कब हुआ? 17 Feb को 1882 को। ये फ्रेंड्स, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट डाउन करते जाएं। ये एक्ट जो है इनेक्ट हुआ है 17th Feb 1882 और ये केम इनटू फोर्स। ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1882। ये फोर्स में आया है 1 जुलाई 1882। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, बार काउंसिल के एग्जाम्स में भी आते हैं और ये जुडिशरी के एग्जाम्स में भी आता है, प्रीलिम्स में। तो इनेक्टमेंट इसकी 17th Feb 1882 है और जो ये फोर्स में लाया गया वो है 1 जुलाई 1882। इसमें 8 चैप्टर्स हैं और 137 सेक्शंस हैं। 8 चैप्टर्स एंड 137 सेक्शंस हैं। अब जो इसका मीनिंग दिया गया है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5। जब हम सेक्शन 5 करेंगे तो उसमें इसके मीनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वहां सेक्शन 5 में इसको डिटेल से डिफाइन किया गया है, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को। अब इसमें वेरियस मोड्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। वेरियस मोड्स कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो पहला जो मोड है वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स कोई भी एक्ट बिटवीन द पार्टीज, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस। एक बंदे से दूसरे को कोई चीज ट्रांसफर करनी, ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो ये हो गया। और एक्ट, ये कौन सा एक्ट होना चाहिए? एक्ट ऑफ पार्टीज होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट माना जाएगा। अब इसमें कौन कौन से बाय एक्ट ऑफ पार्टीज आते हैं? नंबर 1 आता है सेल। सेल पे दे सकते हैं, तब भी ट्रांसफर एक्ट आता है। और लीज पे दे सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, एंड एक्शनेबल क्लेम। तो फ्रेंड्स, मैं फिर बता रही हूँ, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो है वो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और जिसमें हम लोग सेल कर सकते हैं। सेल भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम कर सकते हैं। लीज पे भी हम एक लीज देगा किसी दूसरे को। मॉर्टगेज भी होता है इसमें, एक्सचेंज भी ऐसी है, गिफ्ट भी, एक्शनेबल क्लेम्स भी इसमें है। तो एक ये हो गया, ये फर्स्ट मोड हो गया, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक तो हो गया बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, सेकंड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है ना, वो उसका मतलब है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पर टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, डज नॉट अप्लाई इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर्स। यहां पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, इसमें टीपीए डज नॉट अप्लाई। इसमें टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अप्लाई नहीं होता है फ्रेंड्स। ये जो अप्लाई होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में होता है। अब ये ट्रांसफर्स कैसे होती है? जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होती है ये ऑटोमेटिकली होती है। ट्रांसफर्स बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है ट्रांसफर के लिए, तब हमें किसी दोनों पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो कर दिया ऑटोमेटिकली। ट्रांसफर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में भी हो सकता है, फॉरफीचर में भी हो सकता है, सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट डिक्री, कोर्ट डिक्री करते हैं अगर किसी की प्रॉपर्टी अटैच वगैरह करते तब भी हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। इनहेरिटेंस विल,
इनहेरिटेंस विल कौन सी होती है? जैसे किसी के परदादा, दादा या फादर, जो सबसे बड़ा है घर का, वो अपने एलआर्स के अगेंस्ट वो करके जाता है, अपना वसीयत करके जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। इनहेरिटेंस विल कहते हैं इसको। अब इसमें एक प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल क्या होता है? हर कानून के अंदर, हर लॉ के अंदर एक प्रियम्बल डाला जाता है जो हमें यह बताता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो इस कानून को बना रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं इस कानून को बताकर। वो टीपीए के जो प्रियम्बल्स बताए गए हैं उनको मैं एक बार प्रियम्बल्स को एक बार पढ़ देती हूँ और मैं बता देती हूँ, बहुत मोटा मोटा है, लास्ट है ये थोड़ा सा। इसमें बताया गया है, वेयर एज it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties transfer between living persons। इसमें भी यही बताया गया है कि जो ये एक्सपीडियंट है, जो भी ये है, ये डिफाइन करना और अमेंड करना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करना एंड अमेंड करना है। और इसमें जो होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होगी वो किसके बीच में होगी? बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज के बीच में होगी। और ये किसके उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऊपर। अब ये किस चीज को कहता है? डिफाइन एंड अमेंड को वो एक्सप्रेस करता है, एंड नॉट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट नहीं करता, सब चीजें नहीं आती हैं वो कहता है इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। कुछ चीजें आती हैं जिनको वो डिफाइन करता है और अमेंड करता है। इट मीन्स इट डज नॉट कंटेन कंप्लीट लॉ फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफर्स इन इंडिया। जिस भी काइंड की ट्रांसफर होती है उन सबके ऊपर टीपी एक्ट लागू नहीं होता है। The act has modified and made changes in some of the rules which existed before its enactment। 1882 से पहले, जब तक ये नहीं था, उससे पहले जो भी इंग्लिश लॉ था उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट चलता था। तो जो ये एक्ट है ना, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 और 1882 में टीपीए एक्ट आया। अब आप सोचोगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो 10 साल पहले आया और 10 साल के बाद आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कैसे 10 साल के बाद क्यों आया? अब ट्रांसफर जब हम किसी को प्रॉपर्टी करेंगे तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो डील होगी ना, कोई भी डीड साइन होगा। जैसे कि किसी ने अगर घर है उसका, अब वो किसी को लीज के ऊपर घर देता है, वो उसके राइट्स और वो तो उस घर से चले जाएंगे, लेकिन ऑनरशिप तो उसी के पास रहेगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये घर हम इसको लीज पर दे रहे हैं, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो उसके बाद सोचा गया कि अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाया जाए, तभी तो ये एक्ट आया। नहीं तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था। कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना टीपी एक्ट के अधूरा था। तो टीपी एक्ट आया फिर 10 साल के बाद। उससे पहले इंग्लिश लॉ चलता था, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। इट्स मेनली डील इन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रेगुलेटेड बाय द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जो अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज ही आती हैं, और जो मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं आर रेगुलेटेड बाय द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब ये सेक्शन 5 और 35, सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 37 तक अप्लाई होते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों पर। और जो सेक्शन 38 और 55A है ये होते हैं अप्लाई ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फर्दर इन सम स्पेसिफिक ट्रांसफर आर कंसर्न। अब मूवेबल क्या होते हैं और इमूवेबल क्या होते हैं ये आगे जाके हम इनको समझेंगे। अब मुस्लिम लॉ क्या कहते हैं? एज पर सेक्शन 2 प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अफेक्ट एनी इनकंसिस्टेंट रूल। अब मुस्लिम लॉ के लिए ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग से नहीं है, ये जो हमारा जो एक ही एक्ट है, मुस्लिम लॉ भी इसी को यही चलता है। एंड गिफ्ट्स एंड मेड बाय मुस्लिम आर गवर्न्ड बाय मुस्लिम लॉ ऑफ हिबा, जिसको क्या कहते हैं? हिबा। गिफ्ट्स को क्या कहते हैं? हिबा। सेक्शन 129 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके बारे में, मुस्लिम्स के बारे में बताता है कि इनका एक्ट कैसा है और कैसे कैसे वो किया जाता है। विच इज ये बताता है स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7 विच इज ऑन गिफ्ट वुड नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू गिफ्ट मेड बाय मुस्लिम। द एक्ट इज नॉट। और ये जो एक्ट है ना, इसको क्या कहते हैं? ये रिट्रोस्पेक्टिव नेचर का है या प्रोस्पेक्टिव नेचर का है? ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। तो फ्रेंड्स ये था इसकी इंट्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये इनेक्टमेंट में कब आया? 17 Feb 1882 को, और ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1882 को। और इसमें 8 चैप्टर हैं और 137 सेक्शंस हैं। और मोड्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो है जिसके ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है
बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऊपर नहीं होता है। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इंट्रोडक्शन थी, आगे मैं नेक्स्ट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना कि मुझे ये सेक्शन नहीं समझ आया, इसकी इंट्रो नहीं समझ आई है। अदरवाइज तो इतना नहीं है। अभी आगे आगे जब हम इसको आगे से कुछ टर्म्स इसकी डिफाइन करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, पर ये तो अभी इंट्रोडक्शन दी है मैंने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।